19 दिसंबर भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, आइए इसके पीछे हम एक कहानी को जानते हैं। इस शहीद दिवस के दिन अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह की फांसी दी गई थी। इसी कारण से हम इसे शहीद दिवस के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। अब इनकी फांसी क्यों दी गई थी? आप लोग जानते हैं कि ये तीनों स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे और ये सशस्त्र आंदोलन करते थे। सशस्त्र आंदोलन में इन्हें धन की आवश्यकता पड़ती थी और बात है 1925 की, 9 अगस्त 1925 की, जब इनके पास धन की कमी हो गई। तब इन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम सरकारी खजाना, मतलब अंग्रेजों का खजाना लूटें और उससे लूटे हुए धन को अपने आंदोलन में इस्तेमाल करें, हथियारों के खरीद फरोख्त में इस्तेमाल करें। इस नियत से उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में लूट को इन्होंने अंजाम दिया, जिसमें कुछ संदूकें इन्होंने लूटी, जिसमें कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे, जवाहरात थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। उस लूट से इन्हें केवल 4500 रुपये प्राप्त हुए। मात्र 4500 रुपये 1925 में क्या महत्व रखते थे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी लूट के कारण से इन लोगों के ऊपर पुलिस के छापे पड़े और कुल 45-46 सदस्य जो काकोरी कांड में शामिल थे, उन्हें जगह जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से जो 3 क्रांतिकारी थे, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और बाकी अन्य सदस्यों को, कुछ को काला पानी की सज़ा दी गई और कुछ को 5 से 10 साल का सश्रम कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन जब अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सज़ा दी गई तो इनका फांसी 19 दिसंबर को हुआ, जिसमें अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में हुआ। और अशफाक उल्लाह खान जब फांसी के फंदे को चूमे तो उस समय उन्होंने कहा था कि अब आरजू नहीं है, कोई आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सा कोई खाके वतन कफन में। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस नारे के साथ वो फांसी के फंदे को चूम लिए और शहीद हो गए। इसके अलावा जो 2 अन्य क्रांतिकारी थे, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, उनमें ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए ये भी फांसी के फंदे को चूम लिए और शहीद हो गए। अब मैं अशफाक उल्लाह खान के जीवन की एक बहुत छोटी सी मैं कहानी बताना चाहता हूँ। अशफाक उल्लाह खान अपनी माँ को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो जिक्र करते हैं कि माँ, जब मैं पैदा हुआ था तो आपने कहा कि ये अल्लाह की अमानत है। आज मेरे घर बेटा पैदा हुआ है जो अल्लाह की अमानत है। तो माँ, मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह आज आपके उस अमानत को अपने देश के लिए मांग रहे हैं। आप खुशी खुशी अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दीजिए और अपने अमानत में खयानत न कीजिए। और ये आखिरी संदेश था उनका अपने माँ के नाम। और फिर उसके बाद से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई और अंततः 19 दिसंबर सन 1927 को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई।